This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। यूआईटी अब उदयपुर विकास प्राधिकरण 38 महीने से खाली पड़ा है। उदयपुर यूआईटी का पद यूडीए के पहले अध्यक्ष के लिए नेता फिर जुटे लॉबिंग में। नेता प्रतिपक्ष कटारिया के गढ़ में कांग्रेस कर रही है पैर जमाने की कोशिश, क्योंकि 28 सीटों में से महज 11 पर कब्जा। महिला से अश्लील बात करने वाला भीलवाड़ा का सीईओ फरार। मामला दर्ज होने के बाद भागा तलाश में सीकर और जयपुर के घर पर दी तवीश। झोलाछाप बंगाली डॉक्टर से इलाज कराना भारी पड़ा। नीम हकीम से उखड़वाया दांत, छाती तक पहुंचा इन्फेक्शन, ऑपरेशन से बची जान। कपासन के तुर्किया खुर्द के टीचर को किया कार्यमुक्त। 3 स्कूली छात्राओं के साथ शिक्षक करता था अश्लील हरकत। गांव वालों ने स्कूल पहुंचकर किया हंगामा। बांसवाड़ा में मुर्गी के कैरेट ने कर दिया चमत्कार, बचा ली बाइक सवार की जिंदगी। घर से निकल बाइक पर बैठा, कैरेट याद आया तो वापस घर में घुसा, पीछे से बिजली पोल बाइक पर गिरा। महिला टीचर के साथ प्रिंसिपल का स्कूल में चल रहा था रोमांस। संदिग्ध हालत में मिले ग्रामीणों ने पकड़ा और फिर जमकर धुन दिया। घटना के बाद से दोनों ही गायब। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के बजट में उदयपुर को विकास प्राधिकरण बनाए जाने के बाद अब उदयपुर के कांग्रेसी नेताओं की उम्मीदें और बढ़ गई है। उदयपुर यूआईटी अब उदयपुर विकास प्राधिकरण हो जाएगा। ऐसे में इसके अध्यक्ष पद का कद और भी ज्यादा बढ़ेगा। यूआईटी में जहां आरएएस अधिकारियों को सचिव बनाया जाता है, वहीं विकास प्राधिकरण बनने के बाद आयुक्त का पद होता है। ऐसे में आईएएस को यह जिम्मेदारी दी जाती है। राजस्थान में अब तक सिर्फ जयपुर, अजमेर और जोधपुर में ही विकास प्राधिकरण था। अब उदयपुर और कोटा भी इस फहरिस्त में जुड़ गए हैं। प्रदेश भर में यूआईटी अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं होने से उदयपुर यूआईटी का पद खाली पड़ा है। ऐसे में अब उदयपुर में इस पद पर जिसकी नियुक्ति होगी वो लकी साबित होगा, क्योंकि नियुक्त होने वाला नेता ही उदयपुर विकास प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष कहलाएगा। ऐसे में प्राधिकरण की घोषणा के बाद एक बार फिर उदयपुर के कांग्रेसी नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मार्च के महीने में उदयपुर सहित प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण और यूआईटी में सरकार नियुक्तियां कर सकती है। उदयपुर में यूआईटी अध्यक्ष का पद पिछले 38 महीनों से खाली पड़ा है और इससे पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पूर्व यूआईटी चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली ने दिसंबर 2018 में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से अब तक 38 महीनों से यह पद खाली पड़ा है। तब से अब तक कई उदयपुर के 3 कलेक्टर ने इसका चार्ज संभाला है, मगर अब उम्मीद है कि यह पद जल्द ही भर जाएगा। उदयपुर में इस पद के लिए कई कांग्रेसी नेता दावेदार हैं। इसमें पंकज शर्मा, वीरेंद्र वैष्णव, लाल सिंह झाला, सुरेश श्रीमाली, गोपाल शर्मा, दिनेश श्रीमाली, नीलिमा सुखाड़िया और आरसी से जुड़े महेंद्र शर्मा इस पद के लिए दावेदार हैं। कई बड़े कांग्रेसी नेता भी इस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उदयपुर में कई बड़े नेताओं की मौजूदगी और उनके दखल से इस पर नियुक्ति करना प्रदेश सरकार और कांग्रेस संगठन के लिए सरदर्द बन चुका है। मेवाड़ वागड़ में जो पार्टी जीत हासिल करती है वही सरकार की कुर्सी पर काबिज होती है। विधानसभा चुनाव 2018 को छोड़ दें तो यही ट्रेंड हर बार रहा है। इसी कारण गहलोत सरकार का चुनाव से 1.5 साल पहले आया चौथा बजट चर्चा में है। उदयपुर में विकास प्राधिकरण की घोषणा हो या बांसवाड़ा में मिनी सचिवालय के लिए प्रस्ताव मांगने की बात, चर्चाएं चल पड़ी हैं कि 2023 के चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष कटारिया के गढ़ में सियासी निशाना साधा है। खास बात यह है कि 10 साल पहले भी सीएम गहलोत ने उदयपुर के नगर परिषद से अपग्रेड कर नगर निगम बनाया था। उपचुनाव में 2 सीटें हासिल करने के बाद सीएम ने मेवाड़ वागड़ के लिए सौगातों की पोटली खोल दी है। वल्लभनगर नांदेशमा में रिको इंडस्ट्री, उदयपुर के सीएमएचओ ऑफिस, गिरवा में खेल स्टेडियम समेत शिक्षा व स्वास्थ्य की घोषणाएं भी महत्वपूर्ण है। मेवाड़ की अगर बात करें तो मेवाड़ की 28 सीटों में से और 14 सीटों पर भाजपा और 11 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीट पर बीटीपी और 1 सीट पर निर्दलीय काबिज है। उदयपुर की 8 सीटों में से महज 2 पर ही कांग्रेस काबिज है। राजसमंद सीट पर उपचुनाव के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के नाम भी उम्मीदवार के रूप में चल रहे थे। हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। गुलाबचंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान, कहते हैं कि इस बार बजट में प्रदेश में 13,000 करोड़ की बढ़ोतरी बताई गई है। जो घोषणाएं हैं उनका किस प्रकार से भुगतान सरकार करेगी, उनकी पालना किस से होगी और इसका प्रावधान कहीं नहीं दिखाई दिया। घोषणा और क्रियान्विति में अंतर है। सरकार आम आदमी को आंकड़े के जाल में फंसाकर ठगने का काम कर रही है। वहीं डॉक्टर गिरिजा व्यास, पूर्व केंद्रीय मंत्री, का कहना है कि बजट सभी वर्गों के हित में है। कृषि के लिए अलग बजट पेश कर सीएम ने किसानों को आर्थिक स्तर बेहतर बनाने का मौका दिया है। पशुधन की सुरक्षा और विकास की भी घोषणा की है। शिक्षा के क्षेत्र में घोषणाएं महत्वपूर्ण है। महिलाओं को 3 वर्ष इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा उनके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
महिला को वीडियो कॉल कर परेशान करने और अश्लील बात करने वाला सीआई फरार चल रहा है। मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार कई ठिकानों पर दबिश दे रही है। सीआई के सीकर और जयपुर के घर पर भी छापा मारा, मगर वह नहीं मिला। मामला भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाने का है। थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया ने बताया कि शनिवार को एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने सीआई महेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। महिला ने बताया कि उसके पति ने उसके खिलाफ दिसंबर में एक मामला दर्ज करवाया था। जांच महिला अपराध सेल की ओर से की जा रही थी। 21 दिसंबर 2021 को महिला सेल में तैनात सीआई महेंद्र सिंह शेखावत जांच करने के लिए घर आए थे। सीआई जब घर आया तो वह घर में नहीं थी। सीआई अपना मोबाइल नंबर पीड़िता के बेटे को देकर गया और इसके बाद सीआई ने वीडियो कॉल कर हम बिस्तर होने की डिमांड करता रहा। महिला ने मामला दर्ज करवाया तो सीआई फरार हो गया। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। एक झोला छाप बंगाली डॉक्टर से दांत के दर्द का इलाज कराना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। इन्फेक्शन गले से होकर रोगी की छाती तक पहुंच गया। मुंह और गले की सूजन से बोलने एवं सांस लेने तक में दिक्कत आ गई। अब आरबीएम अस्पताल में ऑपरेशन से मुश्किल जान बची है। ईएनटी विशेषज्ञ ने रोगी के गले और छाती से करीब 250 ml मवाद निकाला है। दरअसल डीग के मवई निवासी 32 वर्षीय किसान जनक सिंह ने बताया कि उसकी दाईं अक्ल दाढ़ में दर्द होता था। उसने नगर में झोला छाप बंगाली डॉक्टर से इलाज करवाया। उसने अक्ल दाढ़ पर मांस बढ़ना बताकर 150 रुपए लिए और दवा का खर्च अलग लगा। इससे फायदा होने के बजाय 3 दिन में ही पूरे गले पर सूजन आ गई। वह दोबारा उसके पास गया तो वो बोला भरतपुर या जयपुर में किसी डॉक्टर को दिखाओ। भरतपुर में आरबीएम अस्पताल की ईएनटी विभाग में डॉक्टर अभय शर्मा को दिखाया गया। उन्होंने ऑपरेशन कर गले से मवाद निकाली, लेकिन जब अगले दिन वह दोबारा अस्पताल गया तो छाती में सूजन थी। जनरल सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर नगेंद्र सिंह भदौरिया का सलाह पर फिर ऑपरेशन करके छाती से करीब 200 से 250 ml मवाद निकली। अधीक्षक डॉक्टर जिज्ञासा साहनी का कहना है कि विशेषज्ञ सेवाएं मिलने से अस्पताल में अब जटिल ऑपरेशन होने लगे हैं। दांत का दर्द सामान्य है, लेकिन नीम हकीम या झोला छाप से इलाज करवाना खतरनाक हो सकता है। किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से ही इलाज करवाएं, अन्यथा इन्फेक्शन शरीर में कहीं भी पहुंच सकता है। इन्फेक्शन छाती तक पहुंचने से जिंदगी भी जा सकती है। कपासन क्षेत्र के तुर्किया खुर्द स्कूल में एक टीचर द्वारा 3 बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी होने के बाद परिजनों और गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी ने स्कूल में जाकर टीचर का घेराव किया और इसके बाद स्कूल में शिक्षा अधिकारी और पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने मामले को संभाला। टीचर को भी उसी स्कूल से कार्यमुक्त किया और विभागीय जांच प्रभावित ना हो इसलिए दूसरे स्कूल भेज दिया गया। वहीं रात को छात्राओं के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया। तुर्किया खुर्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रही 19, 17 और 11 साल की 3 छात्राओं ने अपने हिस्ट्री के टीचर विजेश्वर नाथ योगी पर अश्लील हरकतें करने और अभद्रता के साथ पेश आने का मामला दर्ज करवाया है। टीचर द्वारा स्कूली छात्रों के साथ की गई हरकतों को लेकर जब बच्चों ने अपने माता पिता को बताया तो यह बात सामने आई। बुधवार सुबह बच्चों के माता पिता और गांव वाले स्कूल पहुंच गए। संस्था प्रधान अर्चना दादी से शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान विवाद काफी बढ़ गया। विवाद को देख संस्था प्रधान ने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़ भुवनेश्वर प्रसाद भट्ट ने तुरंत एक आदेश जारी कर आरोपी शिक्षक के खिलाफ जांच करने को कहा। साथ ही विभागीय जांच प्रभावित न हो इसलिए करजाली विद्यालय में टीचर को भेज दिया गया और इस स्कूल से उसे कार्यमुक्त कर दिया गया। उधर ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मामले को संभालने के लिए एसीबीओ डॉक्टर राम सिंह चुंडावत व घनश्याम गौड़ भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने गांव वालों से बात कर सबको शांत रहने के लिए कहा और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने घेरा बनाकर टीचर को मौके से निकाला और दूसरे स्कूल भेजा। मामले की जानकारी होते ही डिप्टी गीता चौधरी पुलिस थाने पहुंची और बच्चियों को बुलाया। रिपोर्ट दर्ज करने के दौरान बच्चियों ने बताया कि टीचर योगी कुछ समय से बच्चियों के साथ अभद्रता और अश्लील हरकतें करता रहा है। गलत तरीके से हाथ पकड़ता है, गाल खींचता है और उसके बाद धमकी भी देता है कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारे नंबर कम भेजूंगा। तीनों बालिका काफी डर गई, जिसके कारण उन्हें अपने परिजनों को भी कुछ नहीं बताया। 22 फरवरी को जब बालिकाओं ने अपने परिवार को बताया तो परिवार ने आकर टीचर से पूछताछ की, लेकिन आरोपी शिक्षक बहाने बनाने लगा और कोई जवाब नहीं दिया। बच्चों ने बताया कि कुछ दिन पहले टीचर ने लड़कियों पर पेपर स्प्रे किया था और कई हरकतें कर बार बार लड़कियों को परेशान करता है। बच्चे काफी बुरे ढंग से डर चुके हैं। बांसवाड़ा शहर के नगर स्कूल के मेन गेट के समीप गुरुवार सुबह बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां खड़ा बिजली का एलटी यानी लोहे का पोल एकाएक टूटकर खड़ी चालू बाइक पर जा गिरा। स्पार्किंग के साथ तारों में चिंगारियां भी निकली, लेकिन बाइक सवार बच गया। बाइक चालू करने के बाद युवक को एकाएक कोई काम याद आ गया। वह बाइक से उतरकर घर के गेट पर ही पहुंचा, तभी पोल टूटकर बाइक पर गिर पड़ा। घटना के बाद क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद हो गई। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए इसकी सूचना अजमेर डिस्कॉम को दी, लेकिन 1 घंटे बाद भी वहां कोई नहीं पहुंचा। सूचना पर स्थानीय पार्षद पूनम बाथम पहुंचे तो वार्ड के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। दरअसल नगर स्कूल के समीप रहने वाले रफीक खान हमेशा की तरह सुबह घर से काम को निकले। उन्होंने बाइक
बाइक चालू की तभी उन्हें मुर्गी रखने वाले कैरेट की याद आई। गाड़ी चालू छोड़ वह कैरेट लेने के लिए जैसे ही मकान में घुसे तो पोल अपने आप टूटकर बाइक पर गिर गया। पोल टूटने से वहां रहने वाले मुकेश बाथम की कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। शॉर्ट सर्किट का धमाका सुन समीपवर्ती लोग भी बाहर निकले, तब उन्हें पोल गिरने की सूचना मिली। स्थानीय पार्षद पूनम बाथम ने बताया कि 7 दिन पहले अजमेर डिस्कॉम की ठेका एजेंसी सिक्योर मीटर एजेंसी के कुछ कर्मचारियों यहां लोहे के पोल पर पाइप चला रहे थे, तभी स्थानीय लोगों ने लोहे के पोल के नीचे से जंग खाकर खत्म होने की जानकारी दी, लेकिन एजेंसी के कर्मचारियों ने पाइप लगाने की ड्यूटी बताते हुए बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद आज सुबह एकाएक पोल गिर गया। अजमेर डिस्कॉम शहर 1 उपखंड के अय्यन बीएल मेघवाल ने कहा कि मामला गंभीर है। सिक्योर मीटर्स कंपनी प्रतिनिधियों को ऐसी बात अनसुनी नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि व्यक्ति विशेष को हुए नुकसान का कंपनसेशन उसे दिलाएंगे, वहीं आगे एजेंसी को कहकर इस तरह के पोलों को चिन्हित भी करवाएंगे। जोधपुर ग्रामीण के लूणी क्षेत्र के सालावास गांव में एक स्कूल के प्रिंसिपल और महिला टीचर की संदिग्ध स्थिति में मिलने का मामला सामने आया है। मामला 5 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन बदनामी के डर से इसे अब तक दबाए रखा गया। अब मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग ने लूणी सीबीओ को इस पूरे मामले की जांच सौंपी है। घटना के बाद से प्रिंसिपल और महिला टीचर दोनों गायब हैं। घटना की शिकायत स्थानीय विधायक से भी की गई है। ग्रामीण प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि जांच के बाद ही इस मामले में कोई एक्शन लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार मामला सालावास गांव के श्री अचल दास बागरेचा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल से जुड़ा है। प्रिंसिपल का उसी क्षेत्र में स्थित मिडिल स्कूल की लेवल 2 की अध्यापिका के साथ मेल मिलाप है। घटनाक्रम के अनुसार प्रिंसिपल ने हाल ही में अपने पीओ क्षेत्र के मिडिल स्कूल की इस अध्यापिका को अपने विद्यालय बुलाया था और उसके बाद दोनों स्कूल के पीछे की तरफ एक कमरे में चले गए। इसके भनक ग्रामीणों को मिलने पर वे सभी एकजुट होकर वहां पहुंचे। वहां आपत्तिजनक स्थिति में मिले तो ग्रामीणों ने दोनों को लेकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद शिकायत शिक्षा विभाग और लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई को की। ग्रामीण प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मामला सामने आने के बाद से महिला टीचर और प्रिंसिपल दोनों गायब हो गए हैं। सालावास उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्हें साजिश पूर्वक फंसाया जा रहा है। इसकी वजह उनके द्वारा विद्यालय में किए गए विकास कार्य है। उसको लेकर आसपास के प्राइवेट स्कूल संचालकों में रोष है और इसी को लेकर यह षड्यंत्र रचा गया है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल स्कूल के पीछे ही स्थित कमरे में अकेला रहता है। शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक प्रेमचंद सांखला ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने जांच के बाद ही एक्शन लेने की बात कही है। लूणी विधायक ने भी ग्रामीणों से प्रिंसिपल को हटाने का आश्वासन दिया है। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।